साला थोड़ा साला छुप के मार कर दो। बस एक और बंकर बॉयज, एक और बंकर और .4875 फिर से अपना। क्लियर शॉट नहीं मिल पाएगा साहब। फ्रंटल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है साहब बचेंगे नहीं साहब। तुम्हारी माँ की अरे यार भाई दादा ने ढूंढा। ओ भाई अरे यार अब बॉल नहीं मिलेगी। क्या यार विक्रम, कितनी बार बोला इतने लंबे लंबे शॉट्स मत मार। अब कैसे लाएगा उनसे? डरा मत कर, ले बैट पकड़, मैं लाता हूँ। अरे रुकना, पंगा मत ले विक्रम, अरे रुकना। कूद के जाने वाला है सब। भाई जी बॉल दे दो। तो एक काम कर, मुर्गा बन के बॉल मांग, शायद मिल जाएगी। भाई जी दे दो ना। मुर्गा बन के मांग ले वरना फुट ले। ये मेरी चीज है, लिए बगैर ना जाने वाला। अच्छा तू ले ले। भाई जी बॉल दो ना। ले क्यों नहीं रहा? चल बन मुर्गा। भाई जी बॉल दो ना। मेरी बॉल दे दो, मेरी बॉल दे दो, मेरी बॉल दे दो। महेंद्र बॉल दे दो उसको। महेंद्र बॉल दे दो उसको। महेंद्र बॉल दे दो। महेंद्र बॉल दे दे। छोड़ दो भाई जी छोड़ दो, छोड़ दो भाई जी, भाई जी छोड़ दो। चल विशाल, हो गया अपना काम। विक्रम बचपन से ऐसे ही था, पंगे लेने से कभी नहीं डरा, पापा की डांट से भी नहीं। बोल। मेरी चीज मेरे से कोई नहीं छीन सकता पापा। ओए दलीलें देना बंद कर, जब देखो लड़ता रहता है। समझता क्या है खुद को? साइज देखा है अपना? 10 साल बड़े हैं तेरे से, भरता बना देना था उन्होंने तेरा। नहीं बना पाए ना पापा। नाक कटाएगा लड़का मेरे, हाथ से निकलता जा रहा है। ओए गुंडा बनना है क्या तुझे? हैं? मुझे पता है मुझे क्या बनना है। क्या? हैं? शायद आप लोगों को याद होगा कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक शो आता था परमवीर चक्र, पर हमारे घर पे टीवी नहीं था, तो हम ये शो देखने के लिए अपने पड़ोसी के घर पे जाते थे। अंग्रेजी राज के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ती रही और वहीं पालमपुर के मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे और उनके ऑर्डरली बहादुर सिंह दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े। ओए विशाल, फौजी बनूंगा मैं, देख लेना। ऑर्डरली को मौत के मुंह से उतार के लाए। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, सारे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में आते थे, एक्सेप्ट फॉर विक्रम। कोई भी फंक्शन हो, विक्रम वही आर्मी वाली ड्रेस पहन के जाता था। इट बिकेम एम्बैरेसिंग एट टाइम्स। 20-22 साल की उम्र में कोई क्या सपने देखता है? यही कि खूब पैसे कमाऊंगा, ऐशो आराम की जिंदगी होगी, जायदाद होगी, बैंक बैलेंस होगा। पर विक्रम की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से एक ही जुनून, एक ही ट्रेनिंग की थी, तब जाके विक्रम के कंधे पे 2 स्टार्स लगे थे। कुल 23 साल लग गए उसको अपने सपने को पूरा करने में। एंड फाइनली he was in Sopore, starting his journey as a lieutenant in 13 Jammu and Kashmir Rifles. जय हिंद सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। जय हिंद, कैप्टन राजीव कपूर, एडजुटेंट ऑफ 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। वेलकम टू द फोर्थ ऑफ 13 जैकरेफ लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। जय हिंद साहब, नायब सूबेदार बंसीलाल साहब। जय हिंद। पहले कभी आया कश्मीर? नो सर, पहली बार, और पोस्टिंग भी पहली है सर। This is our headquarters, Lieutenant.
ये कभी स्कूल हुआ करता था। JKLF के आतंकवादियों ने सबको यहाँ से खदेड़ दिया। अभी हमारा बेस है। सर लिसन, तुझे डेल्टा कंपनी लौट रही है। दिस इज अ कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। सूबेदार रघुनाथ सिंह। जय दुर्ग साहब। Lieutenant, meet Lieutenant Sanjeev Jamwal, and this is Lieutenant Vikram Batra. जय हिंद सर। जय हिंद। And meet Major Ajay Singh Jasrotia. सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सोल्जर वेलकम टू 13 जैकरिफ। थैंक यू सर। And youngster. यहाँ पे फौज का मेन टास्क है सरेंडर टेररिस्ट पर नजर रखना और एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना। एक बात और, हमारे इन्फॉर्मर्स हर जगह हैं, वो हमें टिप देते रहते हैं। उनसे टिप मिलते ही हमें निकलना होता है। We must act fast. And remember, if questioned, be ready with the answers. And if you counter question, be ready for the answers. Got it, sir. क्या नाम है? आरिफ सर। हाँ आरिफ। किधर रहते हैं? संकू में। अभी कहाँ जा रहे हो? बारामूला जा रहे हो। आईडी दिखा। ट्रैफिक पे ध्यान दीजिए रघु साहब। यहाँ भीड़ की शक्ल में भेड़िया भी निकल जाता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे आदाब फरीदा भी। जी आदा। कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे आपके बागान के हैं? अच्छा अफजल खालू कैसे हैं? ठीक है, हुक्का सुलगा रहे हैं घर पर। उनको मेरा सलाम दीजिएगा। सर। कपूर भाई। अरे बत्रा साहब। अरसलान, बत्रा साहब के लिए कहवा लाना। दालचीनी तेज लगती है साहब को। और धंधा कैसा चल रहा है? पुराना जैसा धंधा कहाँ साहब। अरे टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो खुदा करे। हाँ ला बेटा, कहवा रख दो साहब को। अरे अरसलान, बड़े दिनों बाद देखे यार, कहाँ गायब रहते हो? बस दोस्तों के साथ गया हुआ था। अच्छा। इस उम्र में घर पे कहाँ पैर टिकते हैं साहब, बस वादियों में घूमते रहते हैं। आपकी वादियों में फिसलन भी बहुत है कपूर मियाँ। कश्मीर में पैर फिसला तो बंदा सीधा पाकिस्तान में नजर आता है। ये सोपुर तो तेरा होम टाउन बन गया है। खाला, मामू, चाचू सब बना लिए तूने इधर। अपने साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं ना लोगों से। कहवे में जहर भी बहुत जल्दी खुल जाता है यहाँ पे रघु साहब, बताइए ना। सही है साहब। तू ड्यूटी करने आया है रिश्तेदारी निभाने? सर यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए इन लोगों को अपने करियर रखना जरूरी है ना सर। ये भी सही है साहब। पता है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी दिन गला घोट दें। दिस इज नॉट अ सिविल पोस्टिंग। थोड़ा डिस्टेंस बना के रख, लोकल से भी और अपने सीनियर से भी। पर अगर सीनियर पड़ोसी हो सर तब भी? मतलब आप मना से हैं और मैं पालमपुर से। वी आर नेबर सर। अरे सर, सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है मला और पालमपुर के बीच। इसलिए मुझसे भी ना 20 मीटर की दूरी रखा कर। पंसी, गुलाबाद चेक पोस्ट ले ले। मुखर्जी साहब को हथियारों की टिप मिली है। जी साहब। ओ यारा, हथियारों का जत्था तो दूर, एक गोली, एक छर्रा भी नहीं मिला है। गलत इंटेल है भाई। मुखर्जी साहब की बात कभी गलत नहीं होती साहब। ये लीजिए, डिक्की खोलिए प्लीज। तो आज वो दिन आ गया बंसी, लिख ले डेट। 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं, क्या मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली आगे निकल गई और हम खाली खोके ढूंढ रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम चाचा। आईडी। किस बात की चेकिंग हो रही है? तुम लोगों का हर कश्मीरी दहशतगर्द नजर आता है। अरे ऐसा नहीं है चाचा, आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे। आप खामा बीबी बढ़ा रहे। तुम लोग की वजह से हमारा जीना हराम हो गया है। अमन लाने के नाम पर दोजख में तब्दील कर रहे तुम आर्मी वाले इस जगह।
चलिए जा। किसी को गोली लग जाएगी। hold on. You bloody Charlie. तुम IMA से आए हैं ड्रामा स्कूल से? यूनिट 2 कमांड कर रहे हैं मैं. So you sir? And why the hell did you not follow my direct command? तुझे कैजुअलिटी बनने का इतना शौक है ना तो कहीं और जाके बन. Not on my watch. सर बट किसी को तो रिस्क लेना था. तेरे रिस्क के चक्कर में किसी सिविलियन की भी जान जा सकती थी. Do you even realize that? सर बट there were no casualties. Shut up! This is the army. बोलना कम कर और सुन. तेरा जो इम्पेशंस है ना तुझे एक दिन बहुत भारी पड़ेगा. जिंदगी बीत गई है साहब ये सब देखते देखते. जब गोली निकलती है ना तो ये ट्रेनिंग वेनिंग किसी काम नहीं आती. जूते के पास से पेशाब की धार बह जाती है यूं करके. बात तो सही है साहब, लेकिन आज जो देखा ना पहले कभी नहीं देखा. सामने से फायरिंग हो रही है और हमारे बत्रा साहब जो है कूद गए सीधा बेधड़क. साहब डर नहीं लगा आपको? अरे मैंने कुछ सोचा ही नहीं बंसी. मतलब दिमाग में और कोई रिएक्शन आया नहीं. देखो भाइयों अपना फंडा सिंपल है. कोई एक चलाए तो आप दो चलाओ. सही है साहब. साहब जब आप यूनिट कमांड करोगे ना तो मजा आ जाएगा. मुझे भी लेके चलना अपने साथ. मुझे भी साहब. सर मेरे को भी. हाय बॉयज. Adis. In. Yo. No sir, thank you. I'm not asking you. It's a bloody command. क्या? नहीं सर, काटने से पहले बकरे को मोटा तो नहीं किया जा रहा सर? आप लोग आराम करिए. With me. कमांड तोड़ी, गलत किया, लेकिन मैं जिंदा हूँ. So thank you for that. You're welcome सर. तूने बचा लिया आज मुझे भी और रेजिमेंट की इज्जत को भी. Cheers. अरे आप तो घर वाले हो सर. पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? सर वहां पे भी 20 मीटर की दूरी थी. आज से सर मत बुलाना. आई एम गिविंग यू दैट लिबर्टी. ओके सिर्फ 6 महीने सीनियर हूँ और पड़ोसी भी. फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन कॉल मी जिम. डन जिमी. सॉरी सर, आई मीन जिमी. सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता. फोन तो कभी करता ही नहीं. एक बात बता, तेरा मन नहीं करता कि जो एक बंदी बैठी है चंडीगढ़ में कभी उसका हालचाल ही पूछ लिया जाए? बातें तो बड़ी करता था लेकिन तू भी ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड किस्म का बंदा निकला. अच्छा सुन,
तेरी पसंद की चीज भेज रही हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ तुझको मैं। कब दिखाएगा अपनी शक्ल? वैसे आज 11 फरवरी है। तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? कोई सरदारनी, मुझे ना सब याद है, भूल नहीं सकता। 1 महीने से साथ घूम रहे थे एक ही ग्रुप में, और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तू कम से कम एक बार मेरी तरफ देख तो ले, लेकिन तूने तो घास ही नहीं डाली। हाँ भाई, इग्नोर मारने में तो तू बड़ी उस्ताद है, लेकिन मैं भी डटा रहा। हाँ, फिर पूरे 1 महीने बाद 11 फरवरी 1995 को तूने मुझे देखा था, और मेरी तो वही घंटी बज गई थी जो अभी तक बज रही है। अब बोल, याद है कि नहीं? अरे उस दिन तो खुशी का मौका था, मैंने सनी को बुलाया, बोतलें तो खुलनी थी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। कितने हुए? यहाँ से उठाई है ना, वहीं रख दो, निकलो यहाँ से। अंकल जी, फौजी वाले 10 रुपए का मन कर रहा है, पूरे पैसे दे रहे हैं। पैसे की हैसियत नहीं चलती यहाँ, फौजियों के लिए आई है। ओ अंकल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कल फौजी बनने ही वाला हूँ। सनी समझाए। पेपर हाँ, तो पहले फौजी बन, फौजी की आईडी लेके आ, फिर खरीद ले जो खरीदना है। भी चल यहाँ से। अंकल जी मेरी बात सुनो, आप तो ऐਵੇਂ ही गुस्सा कर रहे हो। 10-20 ऊपर से ले लो, खत्म करो बात। ठहर जा, तेरे को मैं अंदर करता हूँ, रुक जा। प्यार से बात करो। प्यार से बात कर। सनी, रहने दे यार। अंकल जी, मेरी शक्ल ठीक से देख लो आप। आजा बाहर निकालो ना, मैं कल मैं इसी दरवाजे से अंदर आऊंगा फौजी बनकर, और आप डट के सलूट करोगे। और मैं भी आऊंगा साथ में। ये भी। और तब तक मैं शराब को हाथ नहीं लाऊंगा। देख लिया। नहीं नहीं, ये क्या बोला तुमने? यार ये गलत बोल दिया तुमने। ये आपने क्या कर दिया अंकल जी? यार बिना शराब के कैसे जिएंगे हम? फौजी शराब ना होगी। मोना, मोना, मोना क्या है यार ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜਕੱਲ, ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ। यार विक्की मेरे को नहीं ਹੁੰਦਾ है काम। तेनू जेड़ी गल पूछनी है ना, तो ओ डिंपल को जाके पूछना डायरेक्टली। ओ मोना डार्लिंग, गुस्सा ना हो यार, कुछ ते दस। कोई केमिस्ट्री बनानी शुरू हुई साडे को? यार अभी जो चल रहा है ना तुम्हारे और डिंपल के बीच में, उसे केमिस्ट्री नहीं कहते, उसे कहते हैं बायोलॉजी। और केमिस्ट्री ना बात करने से बनती है, समझिया? यार पढ़ना बंद कर यार, वही तो। अच्छा सुन, हाँ। एक काम कर, हाँ। अगली बार जब हम सब घूमने चलेंगे ना, तो मौका दे के धर लियो बंदी को, पटा लियो। तेरी हो चुकिया, ले चल मुझे कहीं दूर। कौन सी तेरी? और बस करेगी तू? ले डायरेक्ट तुझे बुलाते थे, कह रही मैं पिघल रही हूँ, जाओ तो खरीदा। एक्सक्यूज मी, इस बागीचे के सबसे खूबसूरत फूल के लिए ये छोटा सा मैचिंग फूल रख लो। थैंक यू। अच्छा भाई सुन, ये डिंपल जानना चाहती है कि तुम मुझे क्यों डार्लिंग बुलाते हो? अरे ये तेरी डार्लिंग नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो फिर मेरी भी हुई ना। तुझे कोई प्रॉब्लम है? है तो बोल दे। आंसर है ना? तू चुप कर, पकड़िए। सुन, कुछ गल्ला क्लियर करनी है। लेट्स टेक अ वॉक। दस केड़ी गल करनी सी यार? 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਏਗੀ क्या? ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਮੋਨਾ ਨੂੰ। हाँ तो लगन दे, सोचने दे तो सोच रहे हैं। मतलब कुछ नहीं चल रहा है? तू दस। मैं तेनू पूछ रही हूँ। और मैं तेनू? कुछ नहीं चल रहा है। हाँ तो ठीक है जी, चलो गल खत्म। पिकनिक बनाओ, घर जाओ। ओए रुक रुक, बोलिया ना। कितने जा रहे तू? गल आज खत्म नहीं। इत्थे आके बैठ। मेरे कोल।
पसंद हूँ तुझे। बहुत। तो वो येलो वाला फूल मोना को क्यों दिया? अगर नहीं देता तो पूरे साल तेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने में निकल जाते, और तू पूछती भी नहीं कि मैं तुझे लाइक करता हूँ कि नहीं करता। देख डिंपल, मैं सिर्फ तेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। अब तो बता दे, तू मुझे लाइक भी करती कि नहीं करती? पालमपुर का सीधा साधा लौंडा हूं मैं, या तेरे को सिर्फ चंडीगढ़ वाले चाहिए? जल्दी बता, क्योंकि आजकल ना मुझे नींद भी नहीं आती है, पता नहीं। बैठ। हाथ दे अपना। इसका क्या मतलब? अब तेरी परमानेंट बुकिंग हो गई और तू तो गया, लेकिन अभी तक तेरा पूरा बायोडेटा मैंने नहीं पढ़ा। लड़की को प्रपोज? तू भी ना कितना अनरोमांटिक है, सच्ची मजाक ना कर। मैं कभी तेरे नाल मजाक नहीं करेगा डिंपल। ओए सनी, क्यों है? चल ना, लॉलीपॉप चल ना। नाटक बंद कर, इतने लोग हैं यहाँ पे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय उस जिंदगी की जो मैंने तेरे साथ बितानी है। सब कुछ जान लिया तूने मेरे बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी हो। प्यार करता हूँ जैसे। देख डिंपल, पालमपुर का सीधा साधा लौंडा। हाँ बोल दे यार, जल्दी बोलना, घुटने के नीचे पत्थर चुभ रहा है। हाँ हाँ करांगी मैं तेरे नाल गया। वो मैंने पता सी जी, मैं भी टेंशन ले रहा थी। उस दिन तुमने बुकिंग तो कर दी थी ना, मैंने कहा चेक कर लो। पुत्र जी आप अंदर वेट कर लो। थोड़ा ना किया का पुत्र? विक्रम अंकल जी। विक्रम दे अगे भी कुछ हैगा जी? बत्रा, विक्रम बत्रा। हाँ मतलब पंजाबी खतरी होए तुसी जी? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ जी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। बस इस गल ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। बड़े प्यार से फुल स्टॉप लगा दिया था अंकल जी ने। विक्रम वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, बट नोइंग हिम, उसके पास प्लान भी हमेशा रेडी रहता था। मर्चेंट नेवी? तू तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था ना पुत्र? पापा, इससे अच्छी सैलरी और क्या मिलेगी? लाइफ सेटल हो जाएगी ना मेरी। और वैसे भी अपना जो विशाल है वो भी पढ़ाई कर रहे हैं शिमला में, तो हाँ, तो मैंने सोचा कि अच्छी नौकरी कर लेते हैं, घर की जिम्मेदारी भी उठा लूंगा और खुद की भी। लड़की कौन है? हैं? लड़की पापा? बाप हूं तेरा बेटा, किस करवट कौन सा सपना लेता है ना, सब जानता हूं। कॉलेज में पढ़ती है? जी पापा, डिम्पल नाम है उसका, और हम शादी करना चाहते हैं। कमल, हाँ आ रही हूँ जी, क्या हुआ है? शादी करना चाहते हैं, लड़की भी ढूंढ ली? शादी? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुशी से चिल्लाऊं या तुझे खींच के थप्पड़ लगाऊं? बात शादी तक पहुंच गई है और हमने लड़की की शक्ल भी नहीं देखी। फोटो शोटो भी नहीं है क्या? पासपोर्ट साइज में चाहिए। सीमा दीदी, पासपोर्ट साइज ही है माँ, साथ में रखता ना। ये देखो डिम्पल। सोनी कुड़िया। अच्छा, कितना लंबी आ? चोरी चुपके। बाद में बताऊंगा।
दीदी अरे एक ही है वापस। अरे फोटो को क्या करना है उसका? हाँ? अरे वापस तो दे दो, एक ही है। अभी दे। सुनना, पंजाबी है क्या? नहीं माँ, सरदारनी है। हाँ, तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना जी? और उसके पापा को है। सत श्री अकाल जी। पुत्र डिंपल हाँ जी पापा जी। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਂ ਹੈਗੀ मेरी तरफ से हाँ है। मैंने कितने की हाँ? कब की पापा जी? बेटी को खुशी ना मिले तो की फर्क पैंदा है, उसी से करवा लो ना सैक्रिफाइस। मैं क्या जी सच्ची तो कह रही है ना मम्मी, सच तो अब दसांगी। पापा जी विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाला है, आपसे ज्यादा सैलरी होगी उसकी। आप ये फिक्र ना करो कि वो मेरा ख्याल कैसे रखेगा, वो रख लेगा। और मम्मी आज के बाद मैंने इस टॉपिक पे कोई गल नहीं करनी है, मैं विक्रम से ही ब्याह करांगी। तू चल मेरे साथ। और जो मैं ना कर दी थी ते फिर पापा जी जिद्दां ना होया मेरा ब्याह विक्रम नाल ते फिर मैं कदी किसी भी नाल ब्याह ना करांगी। ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, बता रहा हूं तेरे को मैं। हैं? नंगे नाए हम इस नदी के अंदर, समझा? तेरे को जितना मैं जानता हूं ना तेरी फैमिली जानती है और ना वो चंडीगढ़ वाली जानती है। कितनी बार देख, डिंपल अच्छी लड़की है, मैं ये नहीं कह रहा कि, पर तेरा ही सपना था ना, तू ही कहता था ना आर्मी में जाऊंगा जी। अब क्या हो गया? मर्चेंट नेवी में जा। अबे जोकर लगेगा, जोकर। अबे मैं हर यूनिफॉर्म में स्मार्ट लगता हूँ। और वैसे भी ये भी तो सर्विस हुई ना यार। अबे वो सपना था, ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं है, इसको समझौता कहते हैं मेरे भाई। तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रही है मेरी ये बात? ये बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, ये प्यार के चक्कर में जो तू सैक्रिफाइस करने की सोच रहा है ना तू। जब कोई दूसरा बंदा आके सपना तोड़ता है ना तो बंदा संभल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जब तो खुद सारे सपने तोड़ेगा ना अपने, आदमी मर जाता है अंदर से, समझा? और मरा हुआ आदमी ना खुद खुश रह सकता है और ना किसी और को खुश रख पाता है। याद रखियो मेरी ये बात। ना तुझे खुशी मिलेगी ना टेम्पल को। मजाक कर रहे ना तू? क्यों सता रहे मैनू? तेनू पता नहीं कितना बड़ा कांड होया कल घर विच। ना करी ऐदा मजाक मेरे नाल विक्रम। मैं कभी तेरे नाल मजाक नहीं करांगा डिंपल, सच दस रहा। ये डिसीजन मैंने हम दोनों की खुशी के लिए। कल तूने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी हम दोनों की खुशी के लिए, है ना? और ये गल मैंने सबनू दस भी दी थी घर विच, और आज छोड़ दी वो भी हम दोनों की खुशी के लिए। क्या चाहता क्या है तू? You've just taken me for granted. कुछ ते दस। ठीक है विक्रम, तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम लेना चाहता है ले। मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी। यही सुनना चाहता है ना तू? पर क्या कहूंगी मैं पापा जी से? चुप क्यों बैठा है? कुछ ते दस। ठीक है, बस एक बात और, अब ना पलटियो। मेरे लिए ना सही, अपने लिए कम से कम फोकस हो जा। और जब तक तेरा आर्मी में नहीं हो जाता ना तो मुझे फोन करने की कोशिश करना और ना ही मिलने की। You buggers, तुम दोनों को पता भी है तुमने किसको उठाया है? कोई गलत बंदा उठा लाया क्या? बहुत गलत बंदा।
अबे हैदर का आदमी उठा लिया तुमने। क्या? अताउल्ला नाम है उसका। चंपानेरी में जो गांव वालों का मैसेकर हुआ था, उसमें इस साले ने हैदर की मदद की थी। ट्रांसकोट और बदहामा टैक्स में भी हैदर के साथ था ये साला। You boys have done a great job, and I'm proud of you, Jimmy. Thank you, sir, but frankly, the full credit should go to Vicky. No, sir. Teamwork, sir. क्या बात है? तुम दोनों कब से एक ही बिस्तर में सोने लगे? हाँ? सर कल रात को ही सुहागरात मनाई सर हमने। तुम दोनों अंदर जाओ और साले का कन्फेशन रिकॉर्ड करो। सर सब कुछ उगलवाओ साले से। सर सुबह मुझे जाने दे। तू रहने दे जस्सी। तू पीठ भी थपथपाएगा तो उसकी सांसें उड़ जाएगी। सर, I want to ask you a question, सर। आपको आज के ऑपरेशन की टिप किसने दी सर? गुड क्वेश्चन। एक काम कर, ओल्ड मॉन्क लेकर आ जा। आज रात को बैठते हैं, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। डन सर। जिमी तू हैव यू प्रोली लॉस्ट योर माइंड यंगस्टर? सोर्स सिर्फ नर्चर किया जाता है। हमें से किसी को भी दूसरे के इन्फॉर्मर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और किसी से पूछने की बदतमीजी भी कभी नहीं करनी चाहिए। सर, डू यू अंडरस्टैंड मी? सर, नो सर, देयर इज एन एंड हियर। तू नाइट राउंड पे जाएगा। योर पनिशमेंट फॉर क्रॉसिंग द लाइन। सर, मेरी नाइट राउंड की ड्यूटी कल ही है सर। कल भी जाएगा, आज भी जाएगा, कोई शक? नो सर। और कोई सवाल? जिमी सर। अफरोज, ये चारों साले हमारे बनकर हम ही से दगा कर रहे थे। पटियां खोल दो इनकी। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में हैदर का खौफ बना रहना जरूरी है। लाशें इनके घरों तक पहुंचा दो। जनाब, ये चारों उस पार जाने के लिए तैयार हैं। किस बटालियन ने उठाया हमारे बंदे को? 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। 13 जैकरिफ। तो फिर एक अताउल्ला के बदले उस कंपनी के 13 जवानों को शहीद करना होगा, वरना लोगों को लगेगा कि यहाँ के आका हम नहीं, हिंदुस्तानी आर्मी है। अच्छा, वो हैदर ने जो कल 4 लाशें लटकाई थी, उनमें से एक बंदा मारा था। I know, sir. Not to worry, sir. We'll take care of his family. Jain, sir. Lieutenant, meet Major Y.K. Joshi and Lieutenant Vikram Batra, sir. At ease. तुमने और जिमी ने जो किया, that's quite commendable. Thank you, sir. That's our duty, sir. I like your spirit. Give me back. So, Major Vora? You smoke? No, sir. रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी से झूठ बोलो। अगर तुम किसी से झूठ बोलते हो, that means you're disrespecting that person. कभी-कभी पीता हूँ, सर। Thank you, sir. You're welcome. Thank you. कहाँ के हो तुम? पालमपुर, हिमाचल, सर। हाँ, तो तुम भी आर्मी फैमिली से होगे जिमी की तरह। नो सर, मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं सर। इट्स इंटरेस्टिंग। यूजुअली इस तरह की बहादुरी खानदानी होती है। बेगे पार्डन सर, लेकिन एक टीचर का बेटा भी दिलेर आर्मी ऑफिसर बन सकता है सर। फौजी होता है सर, कहीं भी पैदा हो सकता है। कोई भाई बहन? 2 बड़ी बहन और एक भाई है सर। तुम्हारे भाई ने आर्मी ज्वाइन नहीं की? नो सर। Would have been great अगर तुम जैसे 2 थे। 2 daredevils, brave Batra brothers serving the country. Godspeed, young man.
साहब दुर्गा नाम रखा है बेटी का। अरे वाह, अच्छा है ना? बहुत ही बढ़िया है यार। अपनी बटालियन का नारा भी तो है, दुर्गे माता की जय। इसीलिए तो रखा है साहब। फोटो दिखाऊं? हाँ हाँ दिखा। ओ तेरी, बड़ी प्यारी है यार, बिल्कुल गुलाब जामुन। हाँ साहब। अच्छा हुआ तेरे पे नहीं गई। 6 महीने की हो गई साहब। अगले हफ्ते घर जाऊंगा तो इसे गोदी में उठाऊंगा, पहली बार। क्या बात है। बस छुट्टी का इंतजार है। अच्छा, दुर्गा की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है क्या? आगे जाके अच्छा स्कूल, कॉलेज, बहुत खर्चा है भाई, अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ साहब, एफडी वगैरह खोलनी पड़ेगी। चल डन, इसकी पहली एफडी मैं खोलता हूँ। साहब आप क्यों कराएंगे, मतलब मैं? और चुप करो ए, भाई है तो मेरा, भतीजी है मेरी, टेंशन ना ले। साहब ठीक है साहब, जैसा आपको ठीक लगे। पर है बड़ी प्यारी यार, तूने कैसे पैदा कर ली हैं? सब दुर्गे माता की कृपा है साहब। अरे गाड़ी रोकना। बत्रा साहब, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। अरे गफूर मियां, इतनी रात को सब खैरियत? आइए साहब, मेरे साथ आइए। अरे गफूर मियां, बताइए तो कहाँ जा रहे? साहब, अरसलान बहुत मुश्किल में है। आप चलिए, मैं आता हूँ। साहब, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है साहब, मैं भी साथ में चलता हूँ। गफूर कश्मीरी है यार, उस पार का बंदा थोड़ी ना है, अपने मुल्क का है। साहब क्यों जबरदस्ती रिस्क लेना साहब? अगर हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो भी हमें भरोसा नहीं करेंगे। हाँ? तो रुक, मैं आता हूँ। जी। आइए साहब, आइए। अरसलान, अरसलान, बेटा बाहर आ। साहब, गलत सोबत में पड़ गया है। मिलिटेंटों के साथ उठना बैठना है, मगर अब बाहर आने को राजी है। हमारी मदद कीजिए साहब। गफूर भाई, इसके लिए आपको मेरे सीनियर अफसर से बात करनी पड़ेगी। नहीं साहब, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है सिवाय आपके। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे अपने बच्चे के साथ कश्मीर छोड़कर जाना पड़ेगा साहब। बेटा तुम चुप क्यों है? जो मुझे बताया है साहब को खुद बोल, बोल बेटा। वो लोग मुझे उस पार भेजना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए। कौन लोग? हैदर के बंदे उसूल और ईमान की बात करते हैं, लेकिन सब के सब पैसे का जिहाद छेड़ रहे हैं। मुझे बाहर निकलना है। तूने बात उनसे कही तो नहीं? अभी तक तो नहीं। अच्छा है, कहना भी बात। अरसल तो जहाँ है वहीं रुक। साहब, आप मेरे बच्चे को खबरी बनाना चाहते हो? नहीं गफूर भाई, मैं मदद ही कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन रखिए ना। अरसल, तो कुछ दिन उनके साथ ही रुक, उनका मन कर रहा। और हाँ, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू मत आना। ठीक है, चलो।
सारा एमओ सर। लगता है साले कुछ प्लान कर रहे हैं। और हमने उनका प्लान डिरेल कर दिया। क्यों सुबह? अपने खबरी को इनाम देना पड़े। साले ने खजाने का पता दे दिया। असली चीज है इनपुट, ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर ह्यूमन सही है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल। और बत्रा साहब, आजकल डिम्पल नाम बहुत सुनने में आ रहा है। Is it just raging hormones or that दिल जिगर? अरे वो कौन सा गाना था जिमी? कौन सा? सर वो दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। अरे हाँ सर, वही दिल जिगर वाला चक्कर है सर। शादी करना चाहता हूँ। क्या बात है मेरे शेर। ओए होंगड़ू, चल हटा अपना ढोल डंगर यहाँ से। निकल इधर से, चल। तू निकल कश्मीर से बोना टिंगू। तेरी बैंड की, तू रुक इधर। हो गई साहब। अगले हफ्ते घर जाऊंगा तो इसे गोदी में उठाऊंगा पहली बार। अताउल्लाह का बदला लिया है हैदर ने हमसे। This has to stop. We have to get back at them. नहीं तो कश्मीरियों का भरोसा हमारी फौज से उठ जाएगा। विकी, he died my death, Jimmy. वो गोली मेरे लिए थी और मेरी जगह वो गोली मेरे लिए थी।
उस पर बंसी का ही नाम लिखा था विकी। जिस पे तेरा नाम लिखा होगा वो तुझे, और जिस पे मेरा नाम लिखा होगा वो मुझे ढूंढ लेगी। आज के बाद मेरी कंपनी में कोई मरेगा नहीं। अगर दुश्मन के अलावा और कोई कैजुअलिटी होगी ना, वो मेरी होगी। आज के बाद कोई नहीं मरेगा। कपूर भाई, मुझे अरसान से मिलना है। वो घर पे नहीं है, जाइए आप यहाँ से जाइए। आप डर रहे कपूर भाई? देखिए अरसान को कुछ नहीं होगा। आप दोनों की हिफाजत का जिम्मा मेरा है। खुद अपनी हिफाजत आपसे होती नहीं, हमारी मदद करेंगे। देखिए, हैदर का पता जानने के लिए मेरा अरसान से मिलना बहुत जरूरी है। अरसलान आपसे कभी नहीं मिल सकता। अरसान, अरसान, अंदर जा। बेटा, मैं तुम्हारी लटकती हुई लाश नहीं देखना चाहता हूँ। अरसान, बत्रा साहब, अगर आपको हमारी इतनी फिक्र है तो मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। अरसान देख, यही मौका है हमारे पास। तुम कुछ नहीं बोलोगे अरसलान? निकलना चाहता है तो इस जमीले से कुछ तो पता होगा तेरे को। नहीं अरसलान, हैदर कहाँ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं बोलेगा अरसलान। तो बताने का जो जानता है बता दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अबू, अबू जरूरत है। दहशतगर्दों की मदद करके मरने से बेहतर तो फौज की मदद करके मरना है। मुझे पता है हैदर कहाँ मिलेगा। रॉजर, ओवर एंड आउट। सर, मैंने अभी एमआई से वेरीफाई किया है। हैदर की मूवमेंट तो पक्की है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्या करें सर? सुबह, व्हाट डू यू थिंक? चांस लेना चाहिए सर। अगर ट्रिप गलत भी हुई तो देख लेंगे, और अगर सही है तो हैदर को जाने का मौका क्यों दिया जाए? अगर तेरा टिप गलत निकला, नतीजा जानता ना तू। सर, मेरे कंधे पे जो साज है मैं आपके सामने रख दूंगा सर। इतना भरोसा अपने सोर्स पर? कौन है साला? कोई नाम? सॉरी सर, कांट डू दैट। आप ही से सीखा सर। ना किसी से उसके सोर्स का नाम पूछो, ना किसी को अपने सोर्स का नाम बताओ। ओके, गो फॉर इट। रॉजर सर, मैं और जिमी। नहीं, जिमी नहीं, तू अकेला जाएगा। गिवन द रिस्क इन्वॉल्व्ड, मैं अपने दोनों बेस्ट ऑफिसर्स को एक ही मिशन पे नहीं भेज सकता, क्योंकि ये तेरा इंटेल है। तू कमांड कर इस ऑपरेशन को। पिक योर ओन टीम एंड आई वांट यू आउट ऑफ देयर बिफोर डे ब्रेक। कौता सर।
ऑन टेररिस्ट कंफर्म है साहब, हैदर का पता नहीं। Victor, our reporting, sir. The house is covered. Target is inside. Request permission to move in, sir. Have you seen the target yet? No, sir. जब तक हैदर दिखाई नहीं देता घर के अंदर, you're not going in. I don't want any civilian casualties. बस visually ID the target and then only attack. And then get back to me. Over and out. The target. अरे सर, आईडी करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा सर। यूनिट तू कमांड कर रहा है, डिसीजन तुझे ही लेना होगा। मैं तुझे पूरा सपोर्ट दूंगा, लेकिन एक बात समझ ले, लैंडमाइन पर चलने जैसा होगा। मतलब घर के अंदर कितने बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वी हैव नो आइडिया। कैजुअलिटीज तो होंगी दोनों तरफ से। अब तू सोच तुझे क्या करना है। जस्टिस सर है तो अंदर है सर, मुझे पता है। अब सर ऑर्डर्स नहीं है हमारे पास। अब जरा सोचिए, ऐसे कमांड के बिना वॉइस कभी लगा कर आता हूँ। जनाब, मुझे मत मारो।
एक हैदर को मारकर तुम ये जंग जीत नहीं सकते। तुम लोगों की मौत आसमान से बरसेगी। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा हश्र क्या होने वाला। अपनी मौत को दुश्मन की मौत बनाना इंडियन आर्मी को आता है साले। एक नमूना दिखाकर तुम्हारी औकात। बहुत बोलता है साला। ओए तू स्टार है विकी। है कोई और 24 साल का लौंडा आर्मी में जिसने इतना बड़ा काम किया हो? इसने पूरे रेजिमेंट का नाम रोशन कर दिया है। प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू जस्सी सर। थोड़ी फिक्र होने लगी है मुझे आपकी। ये सारा सुधरेगा नहीं रघु साहब। आप फिक्र उस आदमी की करिए ना जो आपकी बात सुने। अरे यार, listen boys. If you're a फौजी, then you live by chance, love by choice, and kill by profession. बहुत सिंपल फिलॉसफी मेरी। ओए विकी, लौटते समय ना तू डिम्पल को भगा के ले आई हो। तुम दोनों की शादी यहीं करवा देंगे। अरे पाजी। लेफ्टिनेंट सर। एट ईज। जब तू लौट कर आएगा मैं जा चुका हूँ अगली पोस्टिंग पर। कम बैक सून बगा। तेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। Thank you, sir. We'll miss you, sir. Me too. Godspeed. Sir. हैदर की मौत एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाली थी। उसके आखिरी अल्फाज की गूंज पड़ोसी देश तक पहुंच चुकी थी। इधर विक्रम घराने की तैयारी में था और उधर दुश्मन हमारे घरों में घुसपैठ करने पहाड़ों पे निकल चुका था। तैयार हैं जनाब। ना ही करें तो बेहतर होगा सर, क्योंकि उनके जवानों को अगवा कर और बंदी बनाकर हम जिनीवा ट्रीटी तो तोड़ ही चुके हैं और अब शिमला एग्रीमेंट के अनुसार बोथ द कंट्री शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंड विथड्रॉ फ्रॉम एंक्रोचिंग अपॉन द LOC ड्यूरिंग पीक विंटर्स, व्हिच मींस हम वो भी तोड़ चुके हैं। जनीवा या शिमला ट्रीटी को इतना सीरियसली मत लीजिए तारिक परवेज साहब। कश्मीर को पाकिस्तान में शरीक करना ज्यादा बड़ा मसला है। श्रीनगर से लेकर हाईवे अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो कश्मीर हमारा। When should we launch the offensive, General? As soon as the snow melts, our guns should fire. और वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। देख, बड़ी मुश्किल से ही ब्रेकअप बचा है। अब क्यों सड़ी हुई तू मुझसे? इरादे क्या है तेरे? यार जब से आया तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, कुछ तो बोल सुधारनी। अच्छा बता ना, मूड क्या ऑफ है तेरा? और देख बता जी, वरना मैं अंदर नहीं जाने वाला। 3 दिन रुकने वाला था ना तू? बोल। 4 साल में 40 दिन भी रहा है तू मेरे साथ। 8 चिट्ठियां लिखती हूँ तो एक का जवाब आता है। अब चल मेरे साथ अंदर चुपचाप। ओ यार रुक यार, करना क्या है? ताज़ा मिली खबरों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की तनावग्रस्त स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया है। 4th जाट रेजिमेंट के 5 फौजियों को अगवा किए जाने की खबर आई है। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि करगिल के काकसर लांगपा इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद जिस इलाके में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को तफ्तीश के लिए भेजा गया था, ये अपने पालमपुर का है ना, कालिया साहब का बेटा? जी पापा। यार आजकल बड़ी अफवाह उड़ रही है कि वॉर होने वाली है। इस बार सालों का पाला तेरे भाई से पड़ने वाला है। यार वो सब तो ठीक है, पर तू सारे मार कट के वापस आ जी बस। वन पीस जो ठीक है। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा। लेकिन आऊंगा जरूर। आता हूँ। ओ शंभू चाचा, क्या मोहब्बत बनाया आपने यार, जरा एक और देना। ले बेटा।
अरे यार आप चलो मेरे साथ बेस वहाँ। थैंक यू बेटा। हाँ। तो सुन, मैं सोच रहा हूँ कि कल ही निकल जाता हूँ। डिम्पल से मिलके सीधा बेस। क्यों भाई, तू 3-4 दिन रुकने वाला था ना यार। क्या वो ऊपर से बुलावा आ गया क्या? गवा अंदर से आया यार। ओए, क्यों है? मैंने खुद नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तूने फौज ज्वाइन की है, तू मुझसे दूर जाने के चक्कर में। ना जी, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सुन, अगली बार लौटेगा ना तो बस इंडिया पाकिस्तान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथ जिन 5 सिपाहियों को पाकिस्तानी आर्मी ने बंदी बनाया था, आज उन सभी की लाशें इंडियन आर्मी को लौटा दी गई थी। इन लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक यार मेरा जूनियर स्कूल में सालों ने क्या किया उसके साथ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉर्ज फर्नांडिस और भारत की सभी सेनाओं के प्रमुख ने काफी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। फॉर विक्रम, दिस वाज इट। इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट, हर बटालियन घुमरी बेस में मौजूद थी। दुश्मन का सामना तो विक्रम पहले भी कर चुका था, लेकिन ये तो कुछ और ही था। They had no idea how difficult it was going to be. 13 जैक रिफ सिर्फ रिजर्व फोर्स थी। उनका काम था अक्लाइमेटाइज होना और ऑर्डर्स का इंतजार करना। एक छोटा सा कौन क्या हो गया, डॉक्टर राजेश कहता है कि मैं अनफिट हूँ वॉर के लिए। अरे जस्सी सर, आप वॉर पे नहीं जाओगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, अरे हमने सोचा हम आपके पीछे ढाल बनाकर छुपे रहेंगे। मैं तो एक टांग के पीछे आ जाऊंगा। ओए फिक्र ना कर, मैं तैयार हूँ आने दे सालों को। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये हुई ना बात जस्सी, पता है हमको। तो अकेला ही काफी है उनकी पूरी बटालियन के लिए। राजीव, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया।
शेलिंग रुक गई है यार। सर कुछ नहीं होता, बाकी घायलों को बचाते हैं। मैं उठ नहीं पा रहा यार। चल यार जस्सी, कमाल करता तू। विकी! सर, अरे क्या हुआ हमारे ढाल को? जस्सी सर, जस्सी सर आप कॉल डॉक्टर राजेश इमीडिएटली। राजेश सर, राजेश सर, सर जस्सी सर को देखिए सर। लेट मी चेक सर। अरे स्पाइन में चोट लगी है, शार्पनर अंदर तक घुस गया। कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली। एम्बुलेंस! जस्सी सर फिक्र ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। अरे जस्सी सर, मुझे पता है वापस आओगे खुशबू को बर्बाद करने के लिए। और इस बार ढाल बनेंगे। सर विकी मैं उसे। अरे जस्सी सर टेंशन ना लो आप। जस्सी सर हाथ पर जस्सी सर, आप जस्सी सर, आप जस्सी सर, जस्सी सर, सर सर को ठीक से गले भी नहीं लगा। ये और बड़ी कुत्ती चीज है यार, अपनों को ठीक तरह से कुर्बानी भी नहीं मोलने देती। पता नहीं कब घर वापस लौट कर जा भी पाएंगे कि नहीं। अभी घर का मत सोच यार। कम ऑन बॉयज, जंग अभी बाकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में सेकंड राजपूताना राइफल्स के कई सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन इस जंग के तीसरे हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान से तोलोलिंग पास को अपने कब्जे में ले लिया है। भले ही पाकिस्तान अभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन भारतीय सेना के आक्रमण ने उनको और भी पीछे खदेड़ दिया है। जैन साहब, जैन साहब। At ease, boys. तीव्र 13 जैकरिफ अब रिजर्व फोर्स नहीं है। We have taken over from second राजरिफ, which means हम जंग पर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको अपने कोड नेम्स असाइन करूंगा, which will be used for radio communication. मेजर राजीव कपूर। Yes sir. Your महाराणा प्रताप। Sir. कैप्टन राजेश अदाल। Your चरक। Sir. मेरा कोड नेम चाणक्य है। कैप्टन संजीव जामवाल। Sir. Your code name is संग्राम। Sir. And Lieutenant Vikram Batra. Sir. Your code name is शेरशाह। Sir. हमें 0.5140 को रिकैप्चर करने का टास्क दिया गया है। This is 0.5140. जब तक हम पाकिस्तानियों को यहाँ से नहीं खदेड़ेंगे, तब तक हमारे जवान ऐसे ही मरते रहेंगे। बॉयज, जिस शेलिंग में मेजर जसरोटिया की जान गई, वो यहीं 0.5140 से आई थी। ये हमारी पीक है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। थैंक्स टू मेजर भास्कर एंड मेजर बोरा, तीव्र 13 ने रॉकी नॉब रिकैप्चर कर लिया है, और हम पेरिया भी। From now onwards, this will be our forward base. Now listen up, boys. पहले भी wars लड़े जा चुके हैं पहाड़ों पर, but this is going to be the toughest mountain warfare ever. The reason being, 17,000 फीट की ऊंचाई पर है 0.5140. ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही कम है। जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे सांस फूलती जाएगी। But I know you boys. तुम दोनों में इस टास्क को अकम्प्लिश करने की ताकत भी है और जोश भी। But boys, it's not going to be easy. You will need every ounce of your stamina to recapture this peak for us. Sir. ये मुद्दा दिन में हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि एनिमी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर बैठा है और मैं देख सकता है। लास्ट लाइट होते ही तुम दोनों को निकलना पड़ेगा, और फर्स्ट लाइट होते ही असॉल्ट करना पड़ेगा। जिमी, सर, तेरी ब्रावो कंपनी इस फीचर को ईस्टर्न साइड से अप्रोच करेगी और वहां के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी। और विकी, तेरी डेल्टा कंपनी इस फीचर को साउथ से अप्रोच करेगी और वहां के एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी।
द चैलेंज इज 70 से 80 डिग्री का क्लाइंब है, बट द एडवांटेज इज दैट एनिमी तुझे इस फ्लैंक से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तुम दोनों के रूट्स पे एनिमी को एंगेज करने के लिए मैं मेन आर्टिलरी बेस से फायर कंटिन्यू रखूंगा। जब तुम दोनों एनिमी पोजीशन से 200 मीटर दूर होगे, जस्ट सेंड मी अ सिग्नल, मैं आर्टिलरी फायर स्टॉप कर दूंगा। You guys get it? Got it, sir. Got it, sir. Now boys, तुम दोनों का विक्ट्री सिग्नल क्या होगा? जिमी। So ओया और विकी तेरा? सर ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर क्यों विकी? सर 0.5140 के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर। मुझे भगाना है सालों को यहाँ से। All the best boys. Godspeed. मिल गए पड़ोसी। Fire! संग्राम प्रशेषा ओवर। साहब संग्राम प्रशेषा ओवर। कोई शेर साहब बोले ना जनाब। तुलसी पकड़। शेरशाह संग्राम, पास मैसेज ओवर। 300 मीटर दूर ऑब्जेक्टिव से। रिपोर्ट योर लोकेशन। अबे घोड़े पे चढ़ के गया था क्या? ओवर। अबे साले लोकेशन जल्दी बता। ओवर। मैं भी 200 मीटर दूर हूँ। ओवर। अबे रॉकेट पे चढ़ के गया है क्या? तेरा घोड़ा मेरी रॉकेट से तेज है। मुझे टाइम लगेगा। अब यहाँ से आगे 85 डिग्री का इंक्लाइन है। You go for it, buddy. Good luck, संग्राम। ओवर। काफी फ्रीक्वेंसी जनाब। साहब रेडियो। कौन है शेरशाह? साहब ये अपने बंदी की आवाज नहीं है साहब। शेरशाह कौन है उधर? तेरी आवाज क्यों कांप रही है? मैं हूँ शेरशाह, बोल। शेरशाह नाम रख के कोई शेर नहीं बन जाता। सुन रहा कितना? कान खोल के गल सुना। ऊपर ना आई नहीं तो वापस नहीं जाएगा। काफिर दी औलाद। ओ तेरा थुक में तेरे पिछो तो कड़ंगा बैंड ते टके तो बची ना। वही रोक। बस यही काम करियो मेरा। अपनी कब्रें खोद के रखना, क्योंकि कफन का कपड़ा तो हम लेकर आ रहे हैं तान के तान। कफन तू पहनेगा या मैं पहनूंगा? चल अब मजा है। मोटार बंद कर, मोटार बंद कर। इल्यूमिनेशन फायर कर। तू भी कर फायर। फ्रीज। संग्राम पत्र क्या? कम इन। साहब संग्राम। चाणक्य संग्राम, पास मैसेज ओवर। 145 नीचे सर, हम पे आ रहा है। We are very close to the enemy position, sir. Roger. फौजदार आर्टिलरी फायर स्टॉप करो immediately. I say again, stop the artillery fire immediately.
दुश्मन बर्बाद। संग्राम for Chanakya. Sangram for Chanakya, come in. Chanakya for Sangram, pass message over. Oh yeah, sir. We did it. मेरी जानी क्या बात है? Thanks, man. कैप्टन विक्रम बत्रा। सर go ahead. हाँ जी. Okay, roll. We can start. So, Captain Vikram Batra, tell us about your victory. Our CO, Colonel Joshi, had briefed us about point 5140. And before advancing for attack, we had decided our success signal. देख कैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है इसने। Bravo company's success signal led by Major Jamar was आवाज बढ़ा। And after that, we captured some more bunkers. A Pakistani officer or soldier or whosoever he was called me by my code name Shershah, शेरशाह मेरे भाई का नाम शेरशाह रखा है उन्होंने। saying, "Oh Shershah, you better not come up, otherwise you'll have a tough time." And that is the time they gave us a challenge, and my boys went wild. That how can a Pakistani troop challenge us? पाकिस्तान की सेना ने इन शवों को लेने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से आज भारतीय सेना ने मानवीय संवेदना का प्रदर्शन करते हुए इन्हें अपने ही एक मौलवी की मौजूदगी में दफन करने का फैसला लिया है। तुम लोगों की वजह से इस वॉर की सबसे मुश्किल पीक को रिकैप्चर करने का टास्क भी हमारे बटालियन को दिया गया। Point 4875 सर। एग्जैक्टली। ये पीक अगर हमने रिकैप्चर कर लिया तो वॉर इज ओवर। कब जाना है सर? अब तुम लोगों की कंपनीज नहीं जाएंगी, हमारी बटालियन में दूसरी कंपनियां हैं, वो जाएंगी point 4875 पर। You guys are on rest and recoup as of now. सर, I beg your pardon सर, पर मुझे रेस्ट और रिकूप भी करना है सर। हमें point 4875 पे जाकर ये वॉर खत्म करना है सर। सर, you must give me this chance सर, प्लीज। ये दिल मांगे मोर। Right, sir. All right, I'm making you 2 IC2 Major Bora. You are going to point 4875. अपनी कंपनी रेडी करो। Sir. Oh, Gaurav. Excuse me. Can I use your satellite phone, please? It's important. Sure. Thank you. Hello? Hello? Can I speak to Dimple, please? कौन बोल रहा है? Lieutenant.
कैप्टन विक्रम बत्रा सर। डिंपल हाँ जी पापा। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ। हेलो। ओए मिसेस बत्रा। हेलो। ओए सदारनी, तो भूल गई क्या? हेलो। हेलो। ओए टीवी देखा क्या? सबने देखा, मैंने भी देखा। तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई। प्रमोशन हो गया, कैप्टन बन गया हूँ। और पता है, महावीर चक्र के लिए भी नाम भेजा है। सच्ची? अरे झूठ तो ना बोलूंगा। मतलब तेरा फोटो अखबार में भी आएगा? बिल्कुल। अच्छा बोल, तू वापस कब आ रहा है? बस एक और मिशन है, खत्म करके आता हूँ। तो अपनी शादी का जोड़ा सजा के रखियो। तेरे लिए शेरवानी भी? हाँ बिल्कुल, मैंने तो कलर भी चूज कर लिया। अच्छा सुन, आई लव यू। आई लव यू। अच्छा चल, रखता हूँ। चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति की बातें नहीं करनी मुझे आप लोगों से। आप लोग देशभक्त हो, इसीलिए यहाँ। जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया, उसको कोई नहीं हरा सकता। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अंदर से डर बहुत पहले निकाल के बैठे हो। अरे सच्ची बोलूं, हम डेल्टा कंपनी वाले बहुत लकी हैं कि पॉइंट 4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है। क्योंकि इस चोटी पे जो बैठ गया, वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हुए वहां पे, हम एक एक को वहां से हटाएंगे और पॉइंट 4875 को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब अगर हमने पॉइंट 4875 ले लिया तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म। और भाइयों, डेल्टा कंपनी ये वॉर खत्म करेगा। हमारी कंपनी का हर बंदा, हर फौजी जान लगा देगा, लेकिन हटा के रहेगा दुश्मनों को अपनी जमीन से। ये वॉर अगर आपने अपने देश को जिता दी तो अमर हो जाओगे। अरे जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी। तो बोलो, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की। आपको देख के स्ट्रेंथ आ गया। और मैं कहीं पूछ सकता हूँ? हाँ? एनवी पोजीशन का लोडाउन दे। इस एलिवेशन में 2 बंकर चलता। ए और बी। अल्फा बंकर, बाबा बंकर, राजा। अल्फा बंकर पे कम से कम 3 से 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं सर। और सामने से भी कॉन्स्टेंट फायर है सर। कैसी फायर है? बस फायर है सर। टाइम के मुताबिक 3 तरफा अटैक करेंगे। बंकर बर्स्टिंग ड्रिल का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। यस वाला में तुम साउथ से अटैक करोगे। तुम तीनों कृष्णा से मिलकर नॉर्थ से अटैक करोगे। जी साहब। रघु साहब और मैं सामने से दुश्मन का सर दबा के रखेंगे। गॉट इट? जी साहब। कोई शक? स्टैंड बाय गो। सुबह से देख, बाकी तो का सुबह से लड़ रहा है। चुपके वार करना बंद करो।
सालो अबे माधुरी दीक्षित हमें दे दे, अल्लाह की कसम हम सब यहाँ से चले जाएंगे, सुना कि नहीं? माधुरी दीक्षित की दूसरी साइड की शूटिंग में बिजी है, फिलहाल इससे काम चला लो। बेटा माधुरी दीक्षित का तोहफा। नवीन साहब रघु साहब आप तभी को लेकर आओ, इज अलाइव, उसको इवैक्यूएट करना है। रघु साहब रुको, आप बाल बच्चे वाले हो, ले जाओ। अरे रघु साहब इट्स एन ऑर्डर, टेंशन मत लो, मुझे कवर फायर दो। उतना काफी है बड़ी, सब पे इंजन है बुलाए, तू तो साला वॉरियर निकला। टेक इट आउट, यू विल फाइंड बॉडी। एक बॉम्ब चला क्या? लेट्स गो। बस एक और बंकर बॉयज, एक और बंकर और .4875 फिर से अपना।
क्लियर शॉट नहीं मिल पाएगा साहब। फ्रंटल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है साहब, बचेंगे नहीं साहब। तुम्हारी माँ की क्या हो साहब आप, क्या कर दिया? पूरा पाकिस्तान इधर ही आ गया क्या? पता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है साहब ये। शेषा किधर है? बेटा शेषा को अचानक क्या हुआ? रिपोर्ट स्टेटस शेषा ओवर। 4 enemy bunkers captured, sir. Over. So it's all clear. Over. We thought so, sir. बस सालों ने एक और enemy bunker बना रखा है, sir. Completely camouflaged. Over. सुनो शेषा, हमारे पास इंटेल है कि उनका रीइंफोर्समेंट आ रहा है। अगर उनके पास और हथियार पहुंच गए तो you'll be in big trouble और हम 4875 को रिकैप्चर नहीं कर पाएंगे। Copy that. In 15, sir. Over. Boys, position. आरन डेड। अब यहाँ नीचे से घूमकर मेरी दाईं तरफ पोजीशन लीजिए और क्लियर शॉट मिलते ही उड़ा दीजिए बंकर को। जी सर। यहाँ नीचे एक आरपीजी पड़ी है। हाँ? तो इन सालों का आरपीजी लेके इन्हीं पे चलाएगा। चलाऊंगा साहब, सालों को बर्बाद करके भी आऊंगा। तो मेरी बाईं तरफ पोजीशन ले और उड़ा दे सारे बंकर को। जी साहब। सुबह संभाल के। हाँ? जी साहब। Alright guys, move it. कहीं सर पे बैठे, पता नहीं कहाँ से फायर कर रहा है। रमजान, मैं इस को नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे कवर दो। आप कर रहे हो साहब, आप बचेगा नहीं वो। अगर नहीं बचाएंगे तो जरूर नहीं बचेगा।
जाए तिरंगा हम ही लहराएंगे। तो हो तैयार। करोगे वार एक अपना उम्र भले ही छोटी हो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा की 25 साल की जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो लगता है एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।